दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ लहजा में। आज का मुद्दा है हिंदुइज्म की जो 4 पुरुषार्थ हैं वो हैं क्या आखिर। तो आपने स्कूल, कॉलेज, अपने पेरेंट्स और बाकी सोर्सेज के थ्रू सुना होगा कि ये 4 पुरुषार्थ क्या हैं। ये 4 चीज़ें हैं जो इंसान फॉलो करता है लाइफ लॉन्ग, लेकिन वो एक सीक्वेंस में है। ये चीज़ मुझे भी न्यू पता लगी, तो यही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो पहला है धर्म, फिर है अर्थ, फिर है काम, फिर है मोक्ष। तो शुरू में इंसान जब धरती पे था तो वो किसी आम जीव जंतु की तरह था, लेकिन उसने प्रकृति के नियमों को अपने तौर पे पालन किया, उनके साथ अलाइन किया। तो जब हम नेचर के लॉज के साथ अलाइन करते हैं तब हमें एक आसानी मिल जाती है, एक फैसिलिटेशन मिल जाती है। नेचर के लॉज अब हमें पीटते नहीं हैं, अब हम आराम से उनका उपयोग कर सकते हैं। एक स्टेबिलिटी मिल जाती है, वरना वही नेचर के जो लॉज होते हैं वो हमें आके पीटने लग जाते हैं हम अगर उनसे अलाइंड नहीं हैं तो। जैसे कि समय पे अगर सोए ना और समय पे जागे ना तो फिर हमारे को हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है कि हमें कब सोना है, कब जागना है, हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये भी प्रकृति का नियम है। तो हमारा कर्तव्य है कि प्रकृति के नियमों को जाने और उसका उपयोग करके उनका फायदा लें, ना कि उनसे पिटें। तो जब हम ये कर लेते हैं तब हम प्रकृति को पूरा यूज कर लेते हैं और फिर जाके हम समाज में ट्रेड करते हैं। अर्थ ट्रेड की जरूरत क्या है? तो समाज के अंदर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज को बनाना, यानी कि अर्थ के रिसोर्सेज को लेकर उन्हें प्रोसेस करना और ट्रांसफर करना, ट्रांसपोर्ट करना, इसके लिए इंसान की मेहनत लगती है। तो अलग अलग स्टेजेस पे, अलग अलग इस कड़ी की श्रृंखला पे अलग अलग लोग अपना जॉब परस्यू करते हैं और इसी तरीके से लोग इकोनॉमिक बेनिफिट, इकोनॉमिक गेन ले लेते हैं कि देखो मैंने ये काम किया, अब मेरा ये पैसा है, ये मेरा हक है, अब इस हक की बदौलत मैं अपने डिजायर्स को फुलफिल करूंगा। यानी कि हाँ, कामा यानी कि जेनेरिक डिजायर है, तो लोग अपने डिजायर्स को फुलफिल कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कि अर्थ के स्टेज पे सारे लोग मिलके अलग अलग रोल्स प्ले कर रहे थे और पूरे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बुनियाद पे डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज को चला रहे थे। कि मैं अर्थ के स्टेज पे एक प्रोड्यूसर का काम कर रहा था, उस चीज का प्रोड्यूसर जिसे शायद मैं कंज्यूम भी ना करूं, लेकिन काम के स्टेज पे मैं फुली फ्री हूं कि मैं वो कंज्यूम करूंगा जो मैं चाहूं अपने अर्थ की बदौलत से, जो अर्थ मैंने इकट्ठा किया। तो अब यही इकोनॉमिक्स, यही इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी जो मैंने अर्थ में खड़ा किया था, अब वो मुझे काम के स्टेज पे के तौर पे अब मुझे हेल्प करेगा, फैसिलिटेट करेगा। अब मैं वहां एज अ कंज्यूमर जाऊंगा और जो मुझे चाहिए वो लूंगा। तो इंसान कामा के स्टेज पे भोगता है जो उसने मेहनत करी अर्थ में, और वो अर्थ इस बुनियाद पे हो पाया कि हम धर्म से थे। धर्म इंडिविजुअल और कलेक्टिव दोनों तौर पे है। इंडिविजुअली अगर आप सही दिनचर्या का पालन नहीं करेंगे तो आप वीक पड़ जाएंगे, तो अपनी ड्यूटीज का निर्वहन नहीं कर पाएंगे। और कलेक्टिव तौर पे भी है कि अगर समाज इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट नहीं करता फ्रॉम नेचर यानी अलग अलग पैंडेमिक इश्यूज, या फिर प्रकृति में ही बाकी एनिमल नेचर भी आता है इंसान का, यानी कि दूसरे लोग जो अटैक करना चाहें उनसे भी बचाना होगा। आर्मी हो गई देश के बाहर के इश्यूज के लिए और देश के अंदर के इश्यूज के लिए पुलिस हो गई। तो संस्कृति भी कलेक्टिवली हमें धर्म से संरक्षण, प्रोटेक्शन देती है। तो इस प्रोटेक्शन के आधार पे एक स्टेबल समाज बनता है जिसपे ट्रेड, जिसपे इकोनॉमिक्स किया जा सकता है। उस ट्रेड के, उस इकोनॉमिक्स के बेसिस पे हम अर्थ ले सकते हैं, अर्थ कर सकते हैं और उस अर्थ के आधार पे काम करते हैं। जब हम हर तरह के भोग चख लेते हैं, जब इंसान का मन भर सा जाता है, एक स्टेज पे होता है क्योंकि बायो अडेप्टेशन हो जाता है, इंसान को लगता है कि नहीं ये चीज तो मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन उसे ऐसा फीलिंग में लगता है
जो उसकी फीलिंग है वो बायोलॉजी की देन है, लेकिन वो कब तक देन है इस बात का उसे ज्ञान नहीं होता। समय के साथ साथ वो फीलिंग इवेपोरेट हो जाती है। वो फीलिंग एक न्यू चीज को चाहती है, एक न्यू चीज को चाहती है और न्यू चीज को चाहती है। लेकिन जो इंसान असलियत में बहुत अमीर बन जाता है वो ये क्लियरली बता सकता है दोस्तों आपको कि वो मजा नहीं है। अब सब मिल गया लेकिन फिर भी एक तृप्ति नहीं मिल रही। तो नए नए डिजायर्स को चेस करना और एक सर्कल में घूमते रहना कि अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे वो चाहिए, से पार होकर इंसान मुक्ति या मोक्ष की तलाश करता है कि इस चाह में, इस चाह की अग्नि में नई नई चीजें डालता रहूं, फिर भी ये बुझ नहीं रही, फिर भी मुझे परेशान करती है और ये मुझसे मेहनत बहुत ज्यादा करवा लेती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इस चाह को बिना ज्यादा मेहनत के एट कोर जैसे अटेंड करूं, यानी कि जैसे एक बीमारी होती है, एक सरफेस का इलाज होता है, सतही इलाज, कुछ भी कर दिया सतह पे रहा, और एक होता है कि दवाई जड़ पे काम करेगी। तो वैसे ही कामा और मोक्ष में यही अंतर है। कामा में सतही ही इलाज करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन मोक्ष में वो एट रूट हम कर देते हैं। यानी कि जैसा कि मैंने बताया, फीलिंग बायोलॉजी बेस्ड होती है। बायोलॉजी खुद प्राणा के स्कैफोल्ड पे, के आधार पे, के बेस पे काम करता है। अगर प्राणा रिच है तो जाके बायोलॉजी वैसी बनती है, प्राणा पुअर है तो प्राणा में दम ही नहीं रहेगा, ना धर्म करने का, ना अर्थ करने का, ना काम करने का। मोक्ष की तो बात ही दूर है, सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। तो जब इंसान देखता है कि बाहर से एज अ नोमैड, एज अ नॉन टेक्निकल पर्सन वो बाहर से भोग लेता है, डालते रहता है, लेकिन ये साइकिल रिपीट हो रही है, वो उसके पार नहीं जा पा रहा है, तो वो इस शरीर को हैक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये भी एक बायोलॉजिकल डिवाइस है। ये एक बायोलॉजिकल डिवाइस है, ये एक सोशल एंटिटी नहीं है जैसा कि बचपन में हमें स्कूल, कॉलेज, पेरेंट्स बताते हैं। ये एट बेस, एट कोर एक बायोलॉजिकल एंटिटी है। इस बायोलॉजिकल एंटिटी को योगीज, ऋषियों ने आंख बंद करके, क्योंकि इसके अंदर देखना है, इसके बाहर नहीं, इसके अंदर देखा और ध्यान लगाते लगाते अपने अंदर की पहले नॉइस को खत्म किया, जिससे कि हम असलियत में देख पाए। वरना बेचैनी शरीर में हो और चलने का मन करे तो फिर हम ध्यान दे ही नहीं पाएंगे। तो ध्यान लगाया, उस ध्यान की शांति में धीमे धीमे उन्होंने और शक्ति जगाई, जिससे कि जो अंधेरा था अंदर, धीमे धीमे वो छटा और अंदर की जो मैकेनिक्स है वो धीमे धीमे उभर के आने लगे। जैसे कि एक डिम लाइट वाला बल्ब होता है तो उससे रूम इतना क्लियर नहीं दिखता, अगर उसमें और लाइट डाल दी जाए तो फिर रूम क्लियरली दिखता है। तो यही तरीका है इनसाइड देखने का भी, कि पहले की जो अंधेरा है वो हटा दो, जो फॉग है वो हटा दो और लाइट को बढ़ाओ। भूत शुद्धि और शक्ति उपासना, ऐसे करके अंदर की विजिबिलिटी आने लग जाती है। आपको दिखेगा, ये सोचना नहीं है, ये विजिबिलिटी है, ये थॉट नहीं है। तो जब ये आता है तब इंसान हैक करने लग जाता है कि उसके अंदर क्या है, और वो इस मैकेनिक्स के साथ छेड़छाड़ कर सकता है और उसे यूज कर सकता है। वरना आप देखेंगे कि एक अंतर है हम में और हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में, कि वो फोन लेके बस कॉल, एसएमएस, हल्का फुल्का कुछ यूज कर लेते हैं, जबकि जो बाकी लोग हैं वो उससे बहुत कुछ कर लेते हैं। तो वैसा ही अंतर है उस इंसान में जो मुक्ति मोक्ष की तलाश में है और उस इंसान में जो केवल कामा पे अटका हुआ है, कि वो सदा ही काम कर रहा है, वो अंदर जा ही नहीं रहा इस डिवाइस के, वो इसे सोशल एंटिटी मान के, जो सामाजिक प्रिस्क्रिप्शन है कि बस भोग करते रहो, करते रहो, करते रहो, क्योंकि यही अर्थव्यवस्था का आधार है। जब इंसान देखता है कि एक लेवल पे वो परेशान होता है, वो जूझ रहा होता है, तो धर्म उसकी मदद करता है। एक स्टेज के बाद वो पुराना धर्म उसे और बेनिफिट नहीं दे सकता, वो एक बेनिफिट बनाए रखता है। सिमिलरली अर्थ एक स्तर तक काम आता है, आपका सर्वाइवल नहीं हो रहा, अर्थ से आपका सर्वाइवल संस्कृति के अंदर हो जाता है, जहाँ पैसे का लेन देन महत्वपूर्ण है, जहाँ उसकी वैल्यू की जाती है। अगर आप टापू पे अटके तो पैसा काम नहीं आएगा। तो अर्थ भी एक समय तक, एक स्टेज तक काम आता है, उसके बाद पैसा है, पूरे दिन पैसा कमा रहे हैं, लेकिन मजा नहीं आ रहा। कामा करते करते भी एक टाइम पे बायो अडेप्टेशन हो जाएगी, मजा नहीं आएगा।
और लगेगा कि इसे और आगे बढ़ाते रहें तो ये बहुत कॉस्टली हो जाएगा जीवन के लिए, तो अब इंसान मोक्ष और मुक्ति की बात करता है कि कैसे वो इस बायोलॉजिकल चीज को हैक कर दे जिसके आधार पे वो आगे बढ़ जाए और बैठे ही बैठे परम आनंद की प्राप्ति कर दे। यानी कि जो केमिस्ट्री हमारे शरीर में है वो केवल एक ऑटोमेटिक एक्सीडेंटल हैपनिंग के तौर पे नहीं, वो इसे हैक कर ले और अपने अंदर ही आनंद बनाए। आपको जान के हैरानी होगी कि एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अंदर ही बनने वाला आनंद का एंजाइम है, उसका नाम आनंदीमाइड रखा। ये बेसिकली कैनबिस वाला एंजाइम है जो शरीर खुद बना सकता है। उसके कैनबिस के रिसेप्टर शरीर के अंदर हैं बहुत सारे, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि कैनबिस के प्रोड्यूसर भी अंदर हैं। अगर एक तरीके से उसको यूज किया जाए, जो योगा मैं करता हूँ शंभवी महामुद्रा, उससे कम से कम ऐसा होता है। एक आनंद की अनुभूति बिना बाहर से कुछ लिए आती है, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये था पूरा चारों पुरुषार्थों का ओवरव्यू। धन्यवाद। जय हिंद।